मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस चुनाव में वो जीत हासिल करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं, जो इस समय प्रचार के लिए निकले हैं। भोपाल से विमान उड़ा है ग्वालियर के लिए और आज मुरैना और भिंड में सभाएं होंगी। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक तो टीवी 9 भारतवर्ष पर। क्या इस बार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? ये चुनाव दरअसल हो क्यों रहे हैं आपको लगता है? चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मित्रों ने ही, जो उस समय थे कांग्रेस में, इसलिए गिरा दी कि वो अन्याय की अति कर रही थी। जंगल राज था, भ्रष्टाचार का राज था, विकास के काम ठप्प थे, वादे पूरे नहीं किए गए, वचन निभाए नहीं गए। और जब आदरणीय सिंधिया जी से वचन पूरे करने की बात कही गई, आदरणीय सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से वचन पूरा करने की बात कही, तो उल्टा उन्हीं को चुनौती दे दी गई। चूंकि सरकार, कांग्रेस के अंदर जो मित्र थे, उन्होंने वादा पूरा न करने के कारण, अन्याय के कारण, भ्रष्टाचार के कारण गिराने का फैसला किया। और गिराने का फैसला मतलब उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाया। 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, बाकी विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब उनके इस्तीफे से जो जगह खाली, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गद्दारी की, पैसे लिए, तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर के जनता के बीच आप कैसे जा रहे हैं? गद्दारी कांग्रेस ने की, प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। वल्लभ भवन में केवल दलाल बैठते थे, बिना लिए दिए कोई पोस्टिंग नहीं होती थी। विकास का काम ठप कर दिया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कर्ज माफी से लेके नौजवानों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने तक के, और इसलिए धोखा कांग्रेस ने दिया था। इस चुनाव में हमने देखा, पहले के चुनाव में भी हालांकि इस तरह की चीजें हुई कि भाषाओं की मर्यादाएं टूटी। इस बार कुछ ज्यादा लेवल गिरा दिया है। कभी आपको भूखा दंगा कहा, इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आइटम बोला। अब तो एक नेता का बयान सामने आया जिसमें पूतना से तुलना की है। तो भाषाओं की मर्यादा बहुत ज्यादा नहीं टूट गई आपको लगता है? ये कांग्रेस के कुसंस्कार बोल रहे हैं। अब इमरती देवी जी को जिन शब्दों से संबोधित किया गया, वो इतनी आहत थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी वेदना, उनकी व्यथा पूरे देश ने देखी। और फिर अब पूतना कह दिया एक और नेता ने उनको। मुझे नंगा भूखा कहें, नालायक कहें, मदारी कहें, घुटना टेक कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बहन को तो छोड़ो, कम से कम उसके सम्मान को तार तार मत करो, जिनने आपके साथ भी कई वर्षों तक काम किया है। ये मर्यादाएं कांग्रेस ने तोड़ी। और आश्चर्यजनक तो ये कि उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। आपने चिट्ठी भी लिखी? मैंने चिट्ठी लिखी, अब तक जवाब नहीं आया। मैं फिर कहता हूं मैडम से, मेरी पत्र का जवाब दीजिए कि आप कमलनाथ से सहमत हैं, और नहीं है तो आप क्या कार्रवाई कर रही हैं? कमलनाथ ने आपको चिट्ठी लिख दी है इसको लेकर के, आप जवाब देंगे क्या उसको? वो तो अपराध रोज करते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर गाली देने के लिए मुझे चिट्ठी लिख देते हैं। दे दूंगा जवाब। एक सवाल उनकी तरफ से आया था, कांग्रेस की तरफ से, मंच से उन्होंने पूछा था कि क्या आपकी तरफ, पार्टी की तरफ से जब आरोप लगाए गए कि कोका कोला पीते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोका कोला पीना बंद कर दूं तो क्या किसान की मौत बंद हो जाएगी? तो इस तरह की भाषा, दम की भाषा लगती है आपको? अरे वो कोका कोला पिए चाहे और कुछ पिए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन कम से कम प्रदेश के हित में तो सोचें। अपनी सरकार में उन्होंने कर्जा माफी जैसी घोषणाएं करने के बाद ऐसी कर्जा माफी की कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। किसान परेशान है, वो क्या खाते पीते हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जनता की चिंता तो करें। सिंधिया जी की सभा में किसान की मौत को भी बहुत मुद्दा उन्होंने बनाया, हालांकि उसको लेकर के स्पष्टीकरण भी आ गया था कि मंच से श्रद्धांजलि सिंधिया जी ने दे दी थी।
फिर भी किसान के परिवार के पास जाके पैसे दिए, 1 लाख रुपए दिए। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों को भी राजनीति का रंग दिया जा रहा है? सिंधिया जी ने उत्तर दे दिया। एक आखिरी सवाल अभी करूंगा मैं कि इस पूरे चुनाव में जनता का आपको क्या रिस्पांस अभी दिख रहा है? आज आप खुद देखेंगे चल के, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत उसके बात करने के लिए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और पूरे इस चुनाव को लेकर के किस तरह से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्या आक्रामकता बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही है, कांग्रेस के आरोपों का किस तरह से बखूबी जवाब दिया जा रहा है, इस सब को लेकर चर्चा हो रही है। ग्वालियर में जाकर सभा होगी, जौरा में सभा होगी, मुरैना में, भिंड में सभा होगी। इन सब सभाओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक रोज का रूटीन है जिसमें वो रोजाना जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं और मीडिया के सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। इसको लेकर के आगे भी हमारी चर्चा उनसे जारी रहेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।